हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो आज एक बड़ी अच्छी खुशखबरी भारत के लिए गर्व की बात निकल कर आ रही है। आखिरकार भारत ने रच दिया इतिहास, जीत लिया विमेंस वनडे वर्ल्ड कप। साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर भारत की लड़कियां शेरनियां चैंपियन बन गई। दीप्ति और शेफाली ने जिताया फाइनल। जी हां, आखिरकार भारत की लड़कियों ने 47 साल के लंबे इंतजार के बाद ये इतिहास रच ही दिया। इंडिया विमेंस टीम ने फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार ये वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। आखिरकार भारत की लड़कियां, भारत की बेटियां चैंपियंस बन गई दुनिया में और साबित कर दिया कि भारत की शेरनियां किसी से कम नहीं है। मेनी कांग्रेट्स, ढेर सारी बधाइयां विमेंस टीम इंडिया को हम सब की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए सबसे पहले तो एक श्रद्धांजलि। बीती शाम को राजस्थान में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। खड़े ट्रेलर में घुस गया एक टेम्पो ट्रेवलर, जिसमें बताया जा रहा कि अब तक 15 से 18 लोगों की जान जाने की खबर है। मरने वालों में एक ही परिवार के तकरीबन 7 लोग हैं। राजस्थान राज्य के फलोदी के मातोड़ा में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, दिल दहला देने वाली है। इस घटना पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया, मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हाल ही में आपको बताऊंगा, इससे पहले राजस्थान के जोधपुर में बस अग्निकांड का भी हादसा हुआ था, उसमें भी कई लोगों की जान चली गई थी। ये हादसे वाकई में बड़े ही दुखदायी हैं। हम सब की तरफ से भी घटना में जान गंवाने वाले लोगों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि और इनके परिजनों को इस मुश्किल घड़ी में ईश्वर हिम्मत दे, हौसला दे। एक और ट्रेवलर की घटना उत्तराखंड के नैनीताल में भी देखी गई दोस्तों। ये भी ट्रेवलर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और 16 लोगों की हालत काफी गंभीर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर आ रही है कि सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए यानी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अब ई-कॉमर्स FDI नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से ये प्लान बनाया जा रहा है। और वहीं भारत अमेरिका के बीच व्यापार वार्तालाप को लेकर भी मक्का के आयात को लेकर खींचतानी बनी हुई है अभी। और इस बीच सरकार का कहना है कि भारत अपने किसानों के साथ होगा। पीएम नरेंद्र मोदी और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि हम साफ कर चुके हैं कि भारतीय किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। ऑटो सेक्टर से एक रिपोर्ट सामने आ रही है। बीते महीने अक्टूबर में ऑटो इंडस्ट्री में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। 5 लाख से भी ज्यादा यूनिट कारों की बिक्री हुई। मारुति सुजुकी से लेकर टाटा तक अक्टूबर महीने में त्योहारी सीजन भी था, धनतेरस, दिवाली वगैरह, तो इस मौके पर हमारे देश में काफी ज्यादा 4 व्हीलर की बिक्री देखने को मिली है। कुछ सरकार की GST कटौती का भी असर दिखा। चलिए अगली खबर देखिए। SBI की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि वित्त वर्ष 2026 में GST राजस्व बजट अनुमान से भी ज्यादा रहेगा। बजट 2026 की प्लानिंग के बीच SBI रिसर्च की तरफ से यह अनुमान लगाया गया है। और वहीं देखिए हिंदुस्तान की ताकत बढ़ने पर एक अच्छी खबर आ रही है। भारत अब अंतरिक्ष से भी रखेगा दुश्मनों पर नजर। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने बाहुबली रॉकेट से लॉन्च किया भारतीय नौसेना के लिए एक स्पेशल सैटेलाइट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बीती शाम इस सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया। यह लगभग 4500 किलो वजनी सैटेलाइट हिंद महासागर क्षेत्र में दूर संचार कवरेज प्रदान करेगा, जिससे हमारी इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना की कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। अगले 15 सालों तक ये सैटेलाइट कार्य करता रहेगा। मानो अंतरिक्ष में नौसेना की आंखें बनकर ये सैटेलाइट भारत के लिए रक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगा। दुश्मनों के खतरे को भारत पहले से ही देख सकेगा और अब सबसे उन्नत संचार उपग्रह से लैस हुई हमारी भारतीय नौसेना। इस सैटेलाइट के बारे में कुछ खास बातें भी आप देख सकते हैं और इस सैटेलाइट के लॉन्चिंग की तस्वीरें भी देखिए। भारतीय जमीन से ये सबसे भारी सैटेलाइट लेकर गया अब तक बाहुबली रॉकेट। कारगिल जंग से सबक लेकर इसरो ने अब अपना खुद का ये सैटेलाइट नेटवर्क बनाया है। मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की एक नई पहचान है। इंडियन नेवी की ताकत बढ़ेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया। अब महिलाओं को बार बार टिकट लेने की झंझट नहीं रहेगी, बल्कि दिल्ली सरकार की तरफ से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड महिलाओं को दिए जाएंगे, जिससे महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति DTC बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगी। इस कार्ड के जरिए महिलाओं को हर बार यात्रा करने के लिए अलग अलग टिकट लेने का झंझट नहीं रहेगा, है ना। बसों में फ्री सफर के लिए दिल्ली सरकार ने ये सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड के लिए इच्छुक व्यक्ति महिलाएं जो है दिल्ली सरकार के इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। तो सरकार कार्ड बनाकर आपके घर पर डिलीवर कर देगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शहद निर्यातक बना हमारा देश भारत। 1.07 लाख मीट्रिक टन का निर्यात किया साल 2023-24 में भी, जिसका मूल्य $177 मिलियन के लगभग है। शहद निर्यात यानी हनी एक्सपोर्ट के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। केंद्र सरकार द्वारा वैज्ञानिक तरीकों से मधुमक्खी पालन के प्रमोशन और किसान हित की योजनाओं से ये अच्छी उपलब्धि मिली है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। एक श्रद्धांजलि। बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी की माता श्री का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली। इनके परिवार ने प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए खबर आ रही 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में खत्म हो जाएगा क्या आरक्षण से जुड़ा विवाद। इस मामले को लेकर 18 नवंबर को अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जो उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है आरक्षण रिजर्वेशन को लेकर, तो आने वाली 18 तारीख को देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। बैंक लोन पर अपडेट आ रहा है। यूनियन बैंक ने कार लोन सस्ता किया। 7.90% से अब शुरुआत की है। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने भी कुछ ब्याज दरों में कटौती की है, क्योंकि सरकार द्वारा GST रेट में कटौती के बाद हमारे देश भर में जो कारों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। मैंने आपको अभी कुछ ही देर पहले अक्टूबर के डेटा भी बताए थे। तो इसके बाद दोस्तों हमारे देश के कई सारे बैंक जो है अपना लोन भी सस्ता कर दिए हैं, ताकि लोग बाग और से ज्यादा कारें खरीद पाए। तो अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सबसे सस्ता कार लोन मुहैया करवा रहा है 7.90% पर। इसके अलावा भी पंजाब नेशनल बैंक, PNB, ICICI, केनरा बैंक,
बैंक, SBI, इनके भी कार लोन के इंटरेस्ट रेट की जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं। चलिए बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, टेक इंडस्ट्री में भूचाल आया। इसी साल 2025 में 1 लाख से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बना है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, AI ऑटोमेशन वर्क की वजह से टेक इंडस्ट्री में लोगों की नौकरियां काफी ज्यादा जा रही हैं। हाल ही में अमेजॉन, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, TCS समेत दुनिया की तमाम दिग्गज टेक कंपनियां लागत घटाने के लिए अपने पदों में कटौती कर रही हैं और कई कर्मचारियों को बाहर निकाल रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल अब तक तकरीबन 218 कंपनियों में 1,12,000 से भी ज्यादा टेक कर्मचारियों की छुट्टी हो चुकी है। देखिए जरा, ये आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। हाल ही में आपको बताओगे अमेजॉन ने भी 30,000 लोगों को जॉब से निकाल दिया, इंटेल ने 24,000 कर्मचारियों की छटनी की, भारत में भी AI का असर दिखा, TCS कंपनी ने 20,000 से ज्यादा नौकरियां घटाई। इसके अलावा भी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सेल्सफोर्स ने भी हजारों नौकरियां कम कर दी हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने साल भर में करीब 9,000 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। Layoff.fyi की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है टेक इंडस्ट्री में जॉब्स को लेकर। एक साल में 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी जाना, वो भी इतने बड़े लेवल की कंपनियों में, वाकई में ये डेटा चौंकाने वाले हैं, राइट। तभी तो मैं आपको रोजाना कहता रहता हूं दोस्तों कि जमाने के साथ खुद को अपडेट करें, AI स्किल सीखें, ताकि हर क्षेत्र की, हर फील्ड की जॉब के लिए आजकल तो AI कंपलसरी हो चुका है। बहुत जल्द मैं आपको DLS न्यूज चैनल के ऊपर AI की एक लर्निंग सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपको ढेर सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो बहुत जल्द आपको ये सरप्राइज मिलेगा। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के मदरसे से 20 लाख रुपए के नकली नोट मिले। इमाम के कमरे में 500 के नोट के बंडल, गड्डियां रखी हुई थी। मालेगांव में बरामद नकली नोट से इनका लिंक पाया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का यह मामला है। पेठिया गांव के एक मदरसे में इमाम जुबैर अंसारी के कमरे से करीब 20 लाख रुपए की नकली करेंसी के नोट बरामद हुए हैं। दोस्तों नोटों का लेन देन करते समय सावधान रहें। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। खंडवा पुलिस ने इमाम के कमरे से ये नकली नोटों के बैग और बंडल बरामद किए हैं। असली नोट की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, जो नोट के सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, इनके बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको कई बार बताई हुई है DLS न्यूज चैनल पर, राइट। दोस्तों बस एक बार गूगल पे सर्च करो F&O ट्रेडर्स लॉस इन 2025। हर जगह आपको एक ही हेडलाइन मिलती है, मेजॉरिटी ऑफ ऑप्शन ट्रेडर्स इन इंडिया आर लूजिंग मनी। रीजन सिंपल है, लोग ट्रेड तो करते हैं पर बिना प्रॉपर गाइडेंस के। कब बाय करना है, कब सेल, कब स्टॉप लॉस लगाना है, सब गेश वर्क बन जाता है और इसी गेशिंग गेम में लोग अपना कैपिटल उड़ा देते हैं। लेकिन अब ये गेम चेंज हो रहा है, क्योंकि अब मार्केट में एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर BBVIP आया है, जो आपको देता है वेरीफाइड बाय सेल सिग्नल्स और एक्सपर्ट गाइडेंस, ताकि आपका ट्रेडिंग डिसीजन डेटा पे हो, इमोशन पे नहीं। BBVIP एक ऑफिशियल सेबी RA रजिस्टर्ड रिसर्च एडवाइजरी फर्म है, जहां सर्टिफाइड मार्केट एक्सपर्ट्स हर दिन रेडी करते हैं बैक टेस्टेड ट्रेडिंग सिग्नल्स, क्लियर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स और रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स। आज के टाइम में जब हर जगह फेक टेलीग्राम टिप्स और पेड कॉल्स का भंडार है, BBVIP जैसे सेबी ऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म आपको देते हैं ऑथेंटिक और लीगली वेरीफाइड गाइडेंस। उनके सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी सिंपल हैं, मंथली, क्वार्टरली या ईयरली, और सारी डिटेल्स आप उनके ऑफिशियल साइट पे देख सकते हो, bbvip.group। तो अगर आप भी मार्केट में सीरियस हो और लॉसेस से बच के डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो BBVIP जैसे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ जुड़ना एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, गो एंड चेक आउट। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट, गुजरात हाईकोर्ट में संपत्ति के लिए यानी प्रॉपर्टी के लिए देखिए संतान बेटा बेटी ने शर्मनाक हरकत की। बेटे बहू ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, कहा कि हमारे माता पिता की तलाश करें, जबकि इन बुजुर्ग दंपतियों का कहना है कि हमारी लोकेशन बेटा बेटी को न बताएं, क्योंकि वे हमें सुख चैन से भी नहीं रहने देंगे। लेकिन बेटा बेटी को तो उनके माँ बाप की संपत्ति चाहिए, तो हाईकोर्ट में जा केस लगाया इन्होंने कि हमारे माँ बाप को ढूंढो। इनके माता पिता का कहना है कि बेटे बहू ने इन पर किस तरह से अत्याचार किए और ये उनसे दूर ही रहना चाहते हैं। देखिए जरा, ऐसे भी बेटा बेटी होते हैं यार। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में 14,500 फीट की ऊंचाई पर अल्ट्रा मैराथन का आयोजन हुआ। 800 धावकों ने हिस्सा लिया। दिगंबर और मीनाक्षी ने सबसे पहले पूरी की 60 किलोमीटर की दौड़। वैसे अभी हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उत्तराखंड दौरे पर हैं। यहाँ वो देहरादून पहुंची, फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कि दुनिया ने आपको राफेल में उड़ान भरते देखा। चलिए खबर आ रही है, हरियाणा गुरुग्राम में जुटेंगे दुनिया भर के मेरीटाइम सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। INS अरावली में आज से सेमिनार का आयोजन होगा। 30 देश करेंगे हिंद महासागर में सुरक्षा पर चर्चा। हरियाणा गुरुग्राम स्थित नए नेवी बेस INS अरावली में ये 30 देशों के मेरीटाइम सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट पहुंच रहे हैं। आज सोमवार से ही यहाँ स्पेशल वर्कशॉप का आयोजन होगा 3 से 5 नवंबर तक, है ना। और वहीं खबर देखिए, राजस्थान में 28,000 फीट की ऊंचाई से मिसाइलें दागी। रेत के धोरों में गरज रहे हैं टैंक। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने दुश्मनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। दरअसल ये किसी तरह का रियल युद्ध नहीं हो रहा, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ये भारत की तीनों सेनाओं की एक साथ सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, जिसके तहत ये लड़ाकू विमान और मिसाइलें दाग कर इंडियन आर्मी प्रैक्टिस ट्रायल कर रही है। सेना के जवान चुन चुन कर दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं, अपने हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। 30 अक्टूबर से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 10 नवंबर तक जारी रहेगा। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर गुजरात कच्छ तक
तक ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का युद्धाभ्यास चल रहा है। वहीं भारतीय सेना जल्दी अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में भी एक्सरसाइज करेगी। यहाँ भी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी नई युद्ध क्षमताओं को परखेंगे। ड्रोन और हाईटेक सिस्टम का भी इस्तेमाल होगा। ये भी इंडियन आर्मी का इसी महीने प्लान है। यहाँ राजस्थान के बाद फिर अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित होगा, जिसमें इंडियन आर्मी के जवान प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से कीचड़ में, पानी में दुश्मनों से लड़ा जाएगा। ये मरीन कमांडो की एक्सरसाइज भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। एक दुर्लभ नजारा दिखेगा आसमान में। 4 नवंबर की रात दिखेगा साल का सबसे बड़ा और चमकीला सुपर मून। जी हाँ, 4 नवंबर को आसमान में आपको ये कुदरत का अनोखा नजारा दिखेगा। चांद इस साल का सबसे बड़ा साइज में, बड़ा आकार में और सुपर चमकीला दिखेगा, जिसे सुपर मून या बीवर मून भी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों ये चंद्रमा पृथ्वी से सामान्य दूरी से करीब 17,000 मील नजदीक होगा। यही वजह है कि सामान्य दिनों के बजाय 4 नवंबर की रात में चांद तकरीबन 7% बड़ा और 16% ज्यादा चमकीला नजर आएगा। जरूर इस कुदरत के अनोखे मौके को, मोमेंट को आप जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। कछुओं के लिए समंदर में मानो पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया है। उड़ीसा राज्य में अगले 7 महीने मछली पकड़ने पर बैन लगाने का आदेश जारी हुआ है और इसके लिए सरकार 11,000 परिवारों को 15,000 रुपए की राहत राशि भी देगी। मामला दोस्तों उड़ीसा में जैतून रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। 7 महीने तक अब मछली पकड़ने पर बैन रहेगा। उड़ीसा सरकार की तरफ से समंदर में मछली पकड़ने पर यह प्रतिबंध लगा दिया है और इसके लिए हाल ही में सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया, जिसमें सरकार का कहना है कि उड़ीसा के धामरा, देवी और रूसी कुल्या नदियों के मुहानों के पास 20 किलोमीटर समुद्री क्षेत्र में ये 7 महीने का सागरीय मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। 1 नवंबर से ये बैन लागू हुआ, जो कि 31 मई 2026 तक रहेगा। चलिए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन जनसभा में कहा कि न तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे न राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे, दोनों जगह खाली नहीं है। तो राहुल गांधी ने भी अपनी भाषण में कहा कि 56 इंच की छाती वाला डरपोक है। तो ये राजनीतिक बयानबाजी चली रही है। इस बीच देखिए आप, रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार पटना में गुरुद्वारे में मत्था टेका। पटना में बालकनी से लोगों ने उनकी आरती भी उतारी। नीतीश कुमार की जगह ललन सिंह रहे मौजूद। और वहीं देखिए बिहार में पीएम मोदी के पटना आने से पहले बाहुबली की भी गिरफ्तारी कर ली गई। जंगल राज के खिलाफ सुशासन का नैरेटिव देखने को मिल रहा है। अनंत सिंह को अरेस्ट करके अगड़ा पिछड़ा दोनों को साधा। पीएम मोदी ने बिहार में जनसभा में कहा कि धमाका पाकिस्तान में हुआ और नींद गांधी परिवार की उड़ी। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए आरा में पीएम मोदी बोले कि जंगल राज में ज्यादा वेतन मतलब आरजेडी को ज्यादा रंगदारी दी जा रही है। और वहीं अब प्लान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 नवंबर को भागलपुर से भरेंगे चुनावी हुंकार। 12 विधानसभा क्षेत्र के एनडीए कैंडिडेट के लिए करेंगे जनसभा। दूसरे चरण में यहाँ वोट डाले जाएंगे। और वहीं देखिए बिहार पटना में पवन सिंह बोले कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। फडणवीस ने कहा कि लालटेन का तेल खत्म हुआ, राज्य चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी बोले कि राहुल गांधी सिर्फ मछली पकड़ सकते हैं। तेज प्रताप का भाई तेजस्वी पर भी तंज कसा, बनेगी तभी नौकरी दे पाएंगे। और बिहार में अपराधियों की छापेमारी पर कांग्रेस विधायक ने विरोध भी किया। रोहतास में पीछे हटी पुलिस, फलजगंज में गोलीबारी भी हुई थी। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश कानपुर में चुनाव आयुक्त बोले कि पूरे देश की वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होगा। चुनावी एसआईआर मुद्दे को लेकर कानपुर में उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी होने पर आपको ज्ञानेश कुमार पर गर्व होगा। अभी अकेले बिहार में अब तक का विश्व का सबसे बड़ा वोटर लिस्ट शुद्धिकरण अभियान चल रहा है और धीरे धीरे देश के दूसरे राज्यों में भी जो आलिमी चुनाव आयोग ने एसआईआर करवाने की घोषणा की, तो इस मुद्दे को लेकर उन्होंने ये बातें कही है। और पॉलिटिक्स से एक और खबर देखिए दोस्तों। तेलंगाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीआरएस ऑफिस पर हमला किया, फर्नीचर भी जला दिया, पार्टी वर्कर्स को पीटा, बोले कि पहले हमारा ऑफिस था फिर वापस लेंगे। तो ये कुछ देश में राजनीतिक माहौल चल रहा है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए दोस्तों, मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक आज 3 नवंबर से लेकर 4, 5, 6 नवंबर तक कई राज्यों में मौसम खतरनाक रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। आंधी और बिजली की और झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की है। यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अभी भी बारिश के आसार रहेंगे और इधर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी का भी अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में भी अब फिर से 2 दिन आफत की बारिश होगी। 3-4 नवंबर को राजस्थान के 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि मोंथा चक्रवात तूफान के बाद अब एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। यही वजह है कि राजस्थान के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान बना रहेगा। 55 किलोमीटर की रफ्तार से बंगाल की खाड़ी से यह नया चक्रवाती प्रेशर डेवलप हो रहा है। इस वजह से कई राज्यों में मौसम बिगड़ सकता है। हालांकि चक्रवात तूफान मोंथा का तो असर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो इस तूफान की वजह से तो बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग का कहना है कि ठंड भले ही बढ़ेगी, लेकिन अन्य डिप्रेशन तनाव की वजह से राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। और वहीं राजधानी दिल्ली में तो अभी भी पोल्यूशन इतना बढ़ा हुआ है कि हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। एक्यूआई लेवल 400 के पार चल रहा है कई जगहों पर। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के अपडेट्स देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान में आज से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। जयपुर, कोटा समेत कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। आज 3 नवंबर से ये मौसम का नया विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा, जिसके चलते 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। आज से फिर से राजस्थान में बारिश का अलर्ट। 7 डिग्री तक तापमान भी बढ़ेगा, यानी गर्मी एक बार फिर से बढ़ेगी और नए सिस्टम की वजह से अलवर, कोटा समेत कई जिलों में कोहरा भी छाएगा।
ये देख सकते हैं राजस्थान के आधे से भी ज्यादा जिलों में आज 3 नवंबर को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ समेत इन सभी जिलों में। और न सिर्फ आज बल्कि कल 4 नवंबर को भी इन सभी जिलों में राजस्थान में ज्यादातर दक्षिणी और पूर्वी जिलों में बारिश की चेतावनी रहेगी, है ना। वहीं ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर जारी होगा। फिर से ठंड बढ़ेगी। इंदौर, जबलपुर संभाग में पानी गिरेगा। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन में भी बादल छाएंगे। मध्य प्रदेश में भी आज 3 नवंबर को अधिकांश जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा और बाकी के मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सामान्य चेतावनी हल्की बारिश की तो है ही। और कल 4 नवंबर को भी एमपी में कुछ यूं ही बना रहेगा मौसम का दौर। इधर देखिए पंजाब में रात के तापमान में गिरावट आई, ठंड बढ़ेगी। 4 नवंबर से एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो इस वजह से पंजाब में भी 2 दिन बारिश के आसार रहेंगे। अभी पंजाब के रूपनगर का AQI तो 500 के पार चल रहा है। यहाँ भी पोल्यूशन काफी बढ़ा हुआ है, कुछ तो पराली वगैरह जलाने की वजह से भी, है ना। और उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलों को कितना तबाह किया। यूपी में जुगाड़ की नाव से फसलें बचा रहे हैं किसान भाई लोग। खेतों में 2-2, 3-3 फीट तक पानी भर गया है। हताश किसान बोले कि अब तो कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास। ये किसानों के खेतों की फसलें देख सकते हैं आप, बड़े ही दुखदायी और दर्दनाक तस्वीरें हैं। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में भी मोनसून का असर अब खत्म हुआ। आज से बढ़ेगी ठंड। रात का तापमान भी 2-3 डिग्री तक गिरेगा और अगले 1 सप्ताह तक छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार नहीं है। झारखंड में भी मोनसून तूफान खत्म हुआ तो अब आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। 5 डिग्री तक गिरेगा पारा। अचानक फिर ठंड भी बढ़ेगी। वहीं इधर पहाड़ी राज्यों में देखिए उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में बादल छाए, ठंड बढ़ी। बारिश के आसार तो नहीं है उत्तराखंड में, तो शुष्क बना रहेगा मौसम। लेकिन हिमाचल प्रदेश में समय से पहले ही बर्फबारी देखी गई। रोहतांग दर्रा में दर्शकों की भीड़ उमड़ी। मनाली के आसपास भी पर्यटकों की चहल पहल देखने को मिल रही है और अभी होटल्स में 35% की छूट भी दी जा रही है। तो ये दोस्तों देश भर के अलग अलग राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम के हालात क्या रहने वाले हैं, उम्मीद आपको जरूर जानने मिला होगा। चलिए मौसम के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं क्योंकि कल संडे था तो सराफा बाजार में कोई बदलाव हुआ नहीं है। देखिए इस सप्ताह शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद है। ऑल टाइम हाई पर पहुंच सकता है सेंसेक्स, निफ्टी। 5 ऐसे फैक्टर हैं जो बाजार की चाल तय करेंगे। वहीं विदेशी निवेशकों ने भी अक्टूबर में 14,610 करोड़ का निवेश किया। 3 महीने में 76,575 करोड़ की बिकवाली के बाद अब खरीदार बने फिर से। और निफ्टी वगैरह के लिए सपोर्ट लेवल भी काफी अहम है, तो एक्सपर्ट का मानना है कि मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है ना। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। मेक्सिको में एक बड़ी घटना हो गई। स्टोर में विस्फोट होने में बच्चों समेत 22 लोगों की जान चली गई। और बांग्लादेश में भी भयावह सीन देखने को मिला। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद करीब 300 लोगों की मौत हुई राजनीतिक हिंसा में। ढाका के मानवाधिकार संगठन ओदिकार की रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा सामने आ रहा देख सकते हैं आप। वहीं खबर है मिस्र में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम खुला। 3000 साल पुरानी तूतनखामेन की कब्र भी यहाँ रखी गई। इसे खोजने वाले 5 लोग रहस्यमय तरीके से मारे गए थे। और देखिए नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज हुए और हमले की भी धमकी दी। 8 महीने में 7,000 से ज्यादा ईसाई यहाँ मारे गए हैं। वहीं ट्रंप सरकार के दूसरे कार्यकाल में भारतवंशियों के खिलाफ हेट क्राइम 91% तक बढ़ा है। H1B वीजा पर धमकियां भी मिल रही हैं। मंदिरों पर भी हमले बढ़े। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारतवंशियों को लेकर अमेरिका से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है, जबकि पिछली वाली जो बाइडेन सरकार में भारतीय लोगों के खिलाफ ऑनलाइन नफरत हिंसा काफी कम रही। देखिए जरा। और वहीं खबर है कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का कहना है कि हम अमेरिका पर निर्भरता कम कर रहे हैं। अब भारत से हमारे रिश्ते काफी बेहतर हुए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। पश्चिम बंगाल से 48 बांग्लादेशी लोग पकड़े गए जो अवैध तरीके से रह रहे थे और ये सब अभी चुनाव आयोग की तरफ से SIR की घोषणा के बाद भारत से फिर से बांग्लादेश भागने की फिराक में थे, लेकिन तभी इन्हें पकड़ लिया गया। देखिए जरा अभी से ही मतदाता SIR के पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलने लगे हैं। चलिए खेल समाचार पर नजर डाल लेते हैं। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, भारत ने तीसरा T20 जीता। ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। अब सीरीज 1-1 के बराबर हो चुकी है। सुंदर ने 23 बॉल पर 49 रन बनाए। हर्षदीप को 3 विकेट भी मिले। काफी शानदार मैच रहा ये। सुंदर आए और चमके। 49 रनों की तूफानी पारी खेली उन्होंने और भारत को शानदार जीत दिलाई। वहीं इधर विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में भी भारत ने इतिहास रच दिया। जीत लिया विमेंस वनडे वर्ल्ड कप। साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर चैंपियन बने। दीप्ति और शेफाली ने फाइनल जिताया। मेनी कांग्रेट्स भारत की बेटियों को, लड़कियों को। और वहीं देखिए हरियाणा के भिवानी के एक शूटर ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। आशीष पंगाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल से लगाया निशाना। 6ठी कक्षा से ये इसकी कोचिंग ले रहे हैं। मेनी कांग्रेट्स आशीष को। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप उत्तराखंड राज्य से एक चौंकाने वाली अच्छी खबर सामने आ रही है कि 9 जिले ऐसे हैं जहां MP MLA पर कोई केस नहीं है। 4 जिलों में 16 मामले कोर्ट में पेंडिंग है। मुख्यमंत्री से 21 गुना ज्यादा अमीर उनके पर्यटन मंत्री हैं। मतलब देश के अन्य राज्यों के बजाय सबसे ज्यादा साफ सुथरे काले कारनामों के मामलों में उत्तराखंड के सांसद और विधायक नेता वगैरह हैं। और वहीं खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में अगले साल से सरकारी नौकरियों में भर्ती का पैटर्न बदलेगा। अब नया पोर्टल करेगा सब कुछ पारदर्शी। MP सरकार का प्लान है अब सभी रिक्तियों की भर्तियों की प्रक्रिया जानकारी एक ही पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगी और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी बदलाव किया जाएगा ना। वहीं स्टूडेंट के लिए एक और अपडेट आ रहा है। अपनी पसंद के शहर में एग्जाम सेंटर चुन सकेंगे इस बार स्टूडेंट। JEE मेंस 2026 के लिए KYC भी करनी होगी और ये नए नियम इसी सत्र से लागू होने जा रहे हैं। स्टूडेंट को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर वगैरह की फैसिलिटी मिलेगी ना। चलिए अगली खबर देखिए। चीन ने APEC सम्मेलन में बड़ा ऐलान किया। वैश्विक AI सहयोग संगठन बनाने का भी
प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी सभी देशों के लिए फायदेमंद होनी चाहिए और इसलिए इसका एक कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए, कर्मचारियों के लिए सरकार ने लॉन्च की एक नई योजना। दरअसल ईपीएफओ के 73वें स्थापना दिवस पर एम्प्लॉइज एनरोलमेंट स्कीम 2025 की शुरुआत की है केंद्र सरकार ने। ठीक है, ये योजना नवंबर 2025 में शुरू हुई है जो कि 30 अप्रैल 2026 तक चलेगी है और 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच ईपीएफ कवरेज से वंचित कर्मचारी जो रहे उनको ईपीएफ में फिर से शामिल होने का अवसर देगी। मतलब कई ऐसे कर्मचारी जो काफी सालों से अगर ईपीएफओ से नहीं जुड़े हैं तो केंद्र सरकार की इस स्कीम से हैं, वो कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी आपको ईपीएफओ के पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी इस बारे में। और वहीं खबर आ रही है, इसरो का प्लान है अगले 5 महीने में 7 मिशन पूरे करेगा इसरो। प्रमुख नारायणन बोले कि 5 साल में 50 रॉकेट लॉन्च करने का लक्ष्य तय किया है। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में करनी सेना प्रदेश में हो गया पूरी तरह से सक्रिय। 2027 के चुनाव में 100 प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी टिप्पणी की। इधर मध्य प्रदेश में देखिए 14 लाख की इनामी महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। बालाघाट में पहली बार महिला नक्सली मुख्य धारा में लौटी। नक्सलवाद पर यह बड़ी अच्छी सफलता देखने को मिल रही है। नक्सली सुनीता, जिन पर लाखों रुपए का इनाम घोषित है, उन्होंने आखिरकार हथियार डाल दिए। 2022 में ये नक्सलवाद संगठन से जुड़ी थी और कुंकार नक्सली में गिनती आती थी इसकी। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुनीता ने सरेंडर कर दिया है। बालाघाट पुलिस को मुख्यमंत्री ने बधाई भी दी इसके लिए। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हमारे शरीर को लेकर वैज्ञानिकों की एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि नींद कितनी जरूरी है। देखिए हालिया साइंटिस्ट ने पाया कि नींद की कमी की वजह से हमारा मस्तिष्क जल्दी बूढ़ा होता है। 27,000 ब्रिटिश वयस्क युवाओं पर लोगों पर रिसर्च की गई नींद के बारे में और उनके डेटा से खुलासा हुआ है कि हम दिमाग की उम्र को बढ़ने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अपने व्यवहार और जीवन शैली को व्यवस्थित करके उसे कुछ हद तक नियंत्रित जरूर कर सकते हैं, जिसमें एक प्रमुख फैक्टर होता है नींद। दरअसल ब्रिटेन में 40 से 70 साल की आयु के 27,000 वयस्कों के नींद के व्यवहार और उनके मस्तिष्क के विस्तृत एमआरआई डेटा के आधार पर किए गए हालिया अध्ययन से पता चला है कि जिन लोगों को ठीक से नींद नहीं आई उनका दिमाग वास्तविक उम्र से ज्यादा बूढ़ा था। मतलब देख रहे हो आप, नींद हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरी है। चाहे आप किसी भी उम्र में किसी भी पड़ाव में हो, रोजाना 7 से 8 घंटे अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। जितना जरूरी आपका चलना घूमना फिरना व्यायाम एक्सरसाइज है, उतना ही जरूरी प्रॉपर नींद लेना भी है ताकि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी बनी रहे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार ने बढ़ाई पंजीयन की तारीख। 16 जिलों के किसान अब 6 नवंबर तक अपने धान का रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को यह राहत दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश में अब हर साल किसानों को 12,000 की सीधी मदद मिलेगी। 6,000 रुपए तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के और बाकी के 6,000 जो मध्य प्रदेश में सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चला रखी है जो सितंबर 2020 से लागू है। तो इसके तहत मध्य प्रदेश में किसानों को टोटल 12,000 का फायदा अभी कंटिन्यू आगे भी मिलता रहेगा, ये कहना है एमपी सरकार का ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, तेज प्रदूषण के लिए और तैयार हो जाइए। पराली जलाने की घटनाओं के साथ ही राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर इलाकों की हवाएं और ज्यादा खराब होगी। वैज्ञानिकों की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी सुविधा मिलेगी, माइक्रो एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे। खेती से जुड़े छोटे मोटे खर्चों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को ये सुविधा दी है। अब किसान क्रेडिट कार्ड खाते से 20,000 रुपए तक कैश भी निकाल पाएंगे किसान भाई लोग, है ना। चलिए खबर देखिए, गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बोले बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर शीघ्र ही राहत पैकेज घोषित करेगी सरकार। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 1 लाख करोड़ का आरडीआई फंड भी तैयार होगा। पीएम आज 3 नवंबर से ये ESTIC सम्मेलन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। 3 दिवसीय ये सम्मेलन विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। अब कुष्ठ रोग के हर मरीज की रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी। 2027 तक इस बीमारी को राज्य से खत्म करने का लक्ष्य तय किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। यही वजह है कि अब राज्य में हर एक ऐसे मरीज की रिपोर्टिंग करना अनिवार्य होगा। प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों को सरकार ने ये चेतावनी भी दी है। चलिए खबर आ रही, 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे विदेश राज्य मंत्री मार्गेरिटा। द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 4 से 10 नवंबर तक उनका ये विदेश दौरा होने जा रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से अहम फैसला लिया गया है। देश के सभी स्कूलों से हटेगी जहरीली एस्बेस्टस की छतें। बच्चों की सांसों को आजादी मिलेगी। देश के स्कूलों से खतरनाक एस्बेस्टस टीन हटाने का आदेश दिया है एनजीटी की तरफ से। यानी जो टीन की छत होती है ना स्कूलों में, इस वजह से बच्चों को पोल्यूशन का सामना भी ज्यादा करना पड़ता है और बच्चों की सेहत को और भी कई नुकसान होते हैं। तो इसलिए एनजीटी की तरफ से आदेश जारी किया गया। चलिए खबर देखिए, 100 दिनों में पेपरलेस बनी दिल्ली के विधानसभा। संसदीय मंत्री ने कहा कि पूरे देश के लिए ये प्रेरणा स्रोत है। वहीं उत्तराखंड के युवा जरा तैयार हो जाएं। प्रदेश में जिलेवार शिक्षकों के 1649 पदों पर होगी भर्ती। शासनादेश भी जारी हो चुका है, जल्दी इसके लिए फॉर्म ओपन हो जाएंगे। और वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बोले कि मेडिकल कॉलेजों में 35 डिजिटल रेडियोग्राफी इकाइयां लगाई जाएगी। 2 सीटी इमेजिंग मशीनें भी लगेगी। स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिकीकरण बढ़ाने के लिए ये योजना लागू करने के निर्देश दिया है हिमाचल सीएम ने। और खबर आ रही, जम्मू और कश्मीर के 16 जिलों में बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ तो पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई। वैसे जम्मू कश्मीर में भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि सरकारी विभागों में लगभग 18,000 पद खाली पड़े हैं। बेरोजगार युवा बेहाल हैं और बाकी के कर्मचारी तनाव झेल रहे हैं क्योंकि एक्चुअली खाली पोस्ट बहुत ज्यादा है, तो अन्य कर्मचारियों पर वर्कलोड ज्यादा पड़ता है और इधर युवा भी नौकरियां नहीं पा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में चल रही इन हालातों के बीच अब सरकार भी कुछ नई वैकेंसी निकालने का प्लान कर रही है ना। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ की भी स्थापना के 25 साल पूरे हुए हैं। बस्तर में राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम साहू भी। इस मौके पर टोटल राज्य में 3 दिवसीय राज्योत्सव की शुरुआत हुई है। 3 दिन तक ये उत्सव चलेगा। और खबर देखिए, देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI रमन्ना बोले कि मेरे परिवार पर फर्जी केस
पेश किए हैं। ये सब मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश थी, जगन सरकार में हुए किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए देश के पूर्व मुख्य जस्टिस का ये कहना है। वहीं आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर मंदिर भगदड़ मामले पर भी अब कुछ खबरें सामने आ रही कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बना मिनी तिरुपति। नया प्रशासन को बताया न परमिशन ली थी, 10 गुना ज्यादा लोग पहुंचे यहाँ क्षमता से। जो हादसा हुआ था बीते दिन आपको पता होगा, यहाँ वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ में 10 लोगों की मौतें हो गई थी। इस हादसे के बाद अब इस मंदिर की जांच करने के बाद ये खुलासे सामने आ रहे हैं। चलिए खबर देखिए, हरियाणा के गुरुग्राम में 27वें खेल उत्सव का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि मेहनत और माटी हरियाणा की पहचान है, खिलाड़ियों के लिए अच्छी खेल नीति भी बनाई हमने। और एक दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, 8 गोल्ड मेडल जीत चुका तीरंदाज ट्रेन से गिरा और मौत हो गई। राजस्थान के कोटा में खाने का पैकेट लेने उतरते समय पैर फिसला तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच इसका पैर फंस गया। कोटा रेलवे स्टेशन पर यह नेशनल लेवल की तीरंदाज खिलाड़ी की ट्रेन से दुर्घटना में जान चली गई। बताया जाना कि महाराष्ट्र का रहने वाला था, नाम अर्जुन। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के इस जिले को 10.5 करोड़ की सौगात मिलने जा रही, पेड़ काटने की मंजूरी मिली। पीलीभीत में वाटर वर्क्स से जुड़े ये प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। और हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है, 10,000 मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप या टैबलेट खरीदने के लिए वाउचर देगी हिमाचल सरकार। इस योजना से जुड़ने के लिए 10वीं 12वीं के स्टूडेंट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के पोर्टल के माध्यम से 16,000 रुपए के वाउचर दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने 31 दिसंबर तक ये लैपटॉप आवंटन प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य भी रखा है। चलिए दोस्तों, खबर आ रही, झारखंड फाउंडेशन डे पर बड़ा तोहफा, 15 तारीख से शुरू होगी पेंशनरों, बोर्ड, निगम व विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना भी है। अब इसमें 500 रुपए का प्रीमियम रखा जाएगा। राज्य कर्मी योजना के लिए नया पैकेज भी निर्धारित किया झारखंड सरकार ने। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, खाटू श्याम के हाल ही के जन्मोत्सव पर 5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने मंदिर के दर्शन किए। AI मशीनों से श्रद्धालुओं की गिनती की गई। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की संभावित लिस्ट जारी हुई। 36 नए चेहरों को मिल सकता है मौका। और छत्तीसगढ़ में रिपोर्ट सामने आ रही कि 1,70,00,000 लोगों ने डायल 112 सेवा का इस्तेमाल किया। 4 लाख घायलों की जान भी बचाई पुलिस ने इमरजेंसी में और एम्बुलेंस की सेवाओं ने मिलकर। वहीं देखिए, 8,000 फीट से कूदेंगे एयरफोर्स के लड़ाके। छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव में सूर्य किरण के शौर्य के साथ दिखेगा आकाश गंगा का पराक्रम भी। आगरा से लेकर रायपुर पहुंचे इंस्ट्रक्टर। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के मौके पर ये पहली बार एयर शो का आयोजन होने जा रहा है। 5 नवंबर को यह आयोजन देखने को मिलेगा आपको। और वहीं छत्तीसगढ़ में नेशनल गेम्स में बस्तर के खिलाड़ियों ने जीते 16 मेडल। मेनी कांग्रेट्स। और 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ का 12 नवापरा अभ्यारण्य भी खुल चुका है पर्यटकों के लिए। वहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी अभी BS1 और BS2 गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर आपको रोड टैक्स वगैरह में 25% तक की छूट दे रही है सरकार। और देखिए, उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कार्तिक मेले का उद्घाटन किया फर्रुखाबाद में। प्रियंका गांधी आज बिहार के समस्तीपुर में रोड शो का आयोजन करेगी। बिहार चुनाव को लेकर खबर आ रही कि 4-5 नवंबर को ज्यादातर ट्रेनों में आपको सीटें देखने को नहीं मिलेगी। 5 नवंबर को प्लेन का किराया भी चौगुना हो चुका है। मतलब एयरलाइंस कंपनियां भी चुनावी माहौल का फायदा उठा रही हैं और किराए में भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी है ना। ओके, और चलिए दोस्तों, कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, आप इस सप्ताह की कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स, मेडिकल, टीचिंग समेत कई विभागों में सप्ताह में 5 शानदार भर्तियां निकली हैं। रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जॉब्स देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए, डायरेक्टोरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन असम में भर्ती चल रही है। 10,673 पदों की है। आवेदन करने की आखिरी तारीख इसमें 30 नवंबर रहेगी। और वहीं RRB NTPC में 3,058 पदों पर भर्ती चल रही है। लास्ट डेट रहेगी इसमें 27 नवंबर। और RRB जूनियर इंजीनियर पर भी 2569 पदों पर भर्तियां चल रही हैं। इसकी लास्ट डेट रहेगी 30 नवंबर। और चिकित्सा सेवा भर्ती बोर्ड तमिलनाडु में 1429 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। लास्ट डेट रहेगी 16 नवंबर। वहीं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में 308 पदों पर भर्ती चल रही है। लास्ट डेट 15 नवंबर। तो ये कुछ रही इस सप्ताह की टॉप गवर्नमेंट जॉब्स। और इधर उत्तराखंड में भी सरकारी भर्तियों की रफ्तार तेज होगी। मुख्यमंत्री ने आंकड़े बताया, अगले साल तक 36,000 पदों पर भर्ती करने का लक्ष्य तय किया सरकार ने। ठीक है, इसके अलावा देखिए, केरल में दिसंबर से शुरू होगा हरिता विद्यालयम का 4था संस्करण। 15 नवंबर तक इसके लिए आवेदन किए जा सकेंगे। वहीं लड़कियों को एक प्रेरणा देने वाली खबर बताता हूँ। देखिए, 5 साल की उम्र में इस लड़की ने अपने माता पिता को खो दिया। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने 5 साल की उम्र में अनाथ होकर दादा दादी के यहाँ बड़ी हुई और दादी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए IPS अफसर बन गई। देखिए जरा, ये कहानी है IPS अंशिका जैन की। सर्च करके YouTube पर आप देख लेना, IPS अंशिका जैन बायोग्राफी। लगातार 4 बार तो ये असफल हो गई। उसके बाद 5वें प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 306 हासिल करके ये IPS अधिकारी बनी है। मेनी कांग्रेट्स अंशिका जैन को, दिल्ली की रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, एक अनोखी खबर। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने एक गजब का कारनामा कर दिखा दिया। तालाब में कूद गए और मछली पकड़ने लगे। बोले कि दिल्ली से बिहार सरकार चल रही है, मोदी सिर्फ ट्रंप नहीं बल्कि अडानी अंबानी से भी डरते हैं। तो कुछ यूं बिहार में चुनावी माहौल चल रहा। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों को प्रमोशन के मौके मिलेंगे। धनु राशि वालों को भी रुका पैसा मिल सकता है। मकर और कुंभ राशि वालों को करियर में आज फायदा मिलेगा। बाकी 26 नवंबर तक अब शुक्र ग्रह जो तुला राशि में रहेगा, इसके चलते अन्य राशियों को भी फायदा होने वाला। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी अमेरिका ने भारत पर कुल कितने प्रतिशत टैरिफ लगा रखा है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।